नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे गाइस। और आज बात करने वाला हूँ इंडियन आइडल के ऑडिशंस के बारे में गाइस। तो एज यू नो आपको सोशल मीडिया पे अपडेट मिल गई होगी कि इंडियन आइडल के ऑडिशन जो हैं शुरू हो चुके हैं गाइस। कोलकाता 26 जुलाई को ऑडिशन थे जो कि बहुत ही अच्छे हुए हैं और 17 अगस्त को होने वाले हैं दिल्ली में, द्वारका में गाइस। और उसके बाद 24 को जो लास्ट ऑडिशन होने वाला है वो होने वाला है मुंबई में। लेकिन बहुत सारे सिंगर्स को शायद ऐसा लग रहा है कि जो इंटरसिटी ऑडिशंस हैं लाइक अमृतसर, चंडीगढ़ या अनदर सिटी जयपुर या लखनऊ में वो वाले ऑडिशन भी होंगे गाइस। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेट्रो सिटी कोलकाता, दिल्ली और मुंबई में ही ऑडिशन जो है फाइनलाइज किए गए हैं। कोलकाता का ऑडिशन हो चुका है, अब सिर्फ 2 वेन्यू है और 2 डेट्स हैं, 17 अगस्त दिल्ली और 24 अगस्त मुंबई गाइस। तो अगर आपके अंदर भी है सिंगिंग का पैशन, सिंगिंग का कीड़ा और देना चाहते हो ऑडिशन, आना चाहते हो सबके सामने, बहुत सारी रील्स हम डाल चुके हैं इंस्टाग्राम पे, बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं, सॉन्ग निकाल चुके हैं, लेकिन वो मुकाम हासिल नहीं हुआ अभी तक गाइस। तो ये मौका आप बिल्कुल भी अपने हाथ से ना जाने दीजिए कि कोई इंडियन आइडल कर रहा है आपका इंतजार और आप कर रहे हो इंडियन आइडल का इंतजार। 17 अगस्त को पहुंच जाइए दिल्ली। अगर आप नॉर्थ इंडिया से हो तो 17 अगस्त दिल्ली आपके लिए है गाइज। हिमाचल से अगर कोई मेरा भाई बहन है या फिर पंजाब से कोई मेरा भाई बहन है या फिर हरियाणा से, राजस्थान से कोई है तो दिल्ली आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट वेन्यू है और वहां पे आइए। नो डाउट कॉम्पिटिशन तो है, लेकिन जो सिलेक्शन होती है गाइज, मैं आपको ये बात बता दूं, सिलेक्शन जो होती है कास्टिंग के अकॉर्डिंग होती है गाइज, क्योंकि यू ऑल आर फेबुलस सिंगर्स। आई नो जितने भी ऑडिशन लाइन के बाहर खड़े, ऑडिशन वेन्यू के बाहर खड़े, दे ऑल आर फेबुलस सिंगर गाइज, बहुत ही अच्छे सिंगर वो हैं, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन सिलेक्शन होगी सिर्फ 16 या फिर 20 आर्टिस्ट की गाइज। तो वो 20 कौन से होंगे, कौन से ऐसे आर्टिस्ट हैं 20? कई बार बहुत सी बातें ऐसे हो जाती हैं कि ऑडिशंस ऑलरेडी फिक्स होते हैं, ये दिखावा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि इतना मैनेजमेंट हो रही है, इतना तैयारी की जा रही है ऑडिशंस की, इतनी एड्स की जा रही है, तो इसका मतलब दे नीड यू, उनको आप लोगों की तलाश है। जो हिडन टैलेंट है, जो सोशल मीडिया से परे है, लेकिन जो अच्छा टैलेंट है उसको ही ढूंढा जा रहा है गाइस। तो ये ऑडिशंस आपके लिए है अगर आप में है टैलेंट। तो मैं थोड़ी सी अपडेट बता दूं, जब भी आप ऑडिशंस पे जाते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कैरी क्या करोगे, आप कैरी करोगे अपनी 2 फोटोग्राफ्स और साथ ही के साथ आपका जो आइडेंटिटी प्रूफ है, लाइक आधार कार्ड मोस्टली होता है, तो आधार कार्ड की जेरॉक्स जरूर करा लें और ओरिजिनल भी कैरी करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत ज़्यादा ऑडिशन वेन्यू पे ऐसे देखा कि ऑडिशन जैसे सुबह 9 बजे शुरू हो गया है, वेन्यू ऐसे होते हैं, लोकेशंस हमें नहीं पता होता, हमें फोटोकॉपी की शॉप नहीं मिल रही, हमें फोटोज़ नहीं हमने कैरी करी, तो ये बहुत प्रॉब्लम आती है। तो आप पहले ही तैयारी कर लीजिए 2 फोटोग्राफ्स और अपने जेरॉक्स कर लीजिए आधार कार्ड या अनदर आइडेंटिटी प्रूफ जिसमें आपकी एज आइडेंटिफाई हो जाए। तो इस बार जो एज है वो है 14 ईयर टू 30 ईयर्स होगा। 14 साल से लेके 30 साल की अगर आपकी उम्र है तो आप एलिजिबल हो इंडियन आइडल का ऑडिशंस देने के लिए। और उससे बड़ी बात, सिंगिंग कैसी होनी चाहिए, सॉन्ग सिलेक्शन कैसी होनी चाहिए, ऑडिशन रूम के अंदर क्या होना चाहिए, क्या होता है गाइस। जो लोग ऑलरेडी ऑडिशन दे चुके हैं, जिनका फर्स्ट टर्म नहीं है, जो दूसरा तीसरा टर्म है, जिन्होंने अनदर रियलिटी शोज के भी ऑडिशन दिए हैं, तो उनको तो ऑलमोस्ट सारी प्रॉब्लम्स, सारी सिचुएशन की समझ होती है। लेकिन जिन लोगों का फर्स्ट ऑडिशन है, फर्स्ट अटेम्प्ट है, क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में वो सिलेक्शन हो सकती है? और डेफिनेटली अगर आपका पहला ही अटेम्प्ट है तो आपकी पहले ही अटेम्प्ट में भी सिलेक्शन हो सकती है अगर आप अपनी पूरी तैयारी के साथ गए हो गाइस। तो आपने वही सॉन्ग चूज करने हैं जो आपकी वोकल टेक्सचर को सूट करते हैं गाइस। जरूरी नहीं कि आपने बहुत हाई गाना है या आपने मुर्कियाँ लगानी है, आपने सरगमे लगानी है, आपने राग सुनाने, ऐसा कुछ नहीं है। आप सॉफ्ट म्यूजिक, आप लाइट भी गा सकते हो, जैसा टेक्सचर आपकी वॉइस का है वैसा ही सॉन्ग आप सिलेक्शन करें। और ये जरूरी है कि सॉन्ग जो है बॉलीवुड ही होना चाहिए। जो भी म्यूजिक बैनर्स होते हैं लाइक सोनी म्यूजिक है या जी म्यूजिक है या अनदर्स बैनर
हैं, टिप्स है या HMB है या सारेगामा है, जो भी म्यूजिक बैनर है उनके ही सॉन्ग होने चाहिए। लोकल म्यूजिक बैनर का सॉन्ग नहीं होना चाहिए गाइस। तो आप अपनी तैयारी कर सकते हो, ऑडिशंस में जा सकते हो। द्वारका दिल्ली में ऑडिशंस है, जो वेन्यू है वेन्यू में अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, दिल्ली का भी और मुंबई का भी। तो आप जहां से भी ये वीडियो देख रहे हो आपको जरूर ऑडिशंस में जाना चाहिए, क्योंकि जब तक आप नहीं जाते तो आपको नहीं पता लगता कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है। और जिन लोगों के माइंड में ये चीज़ है कि भाई दिस आर स्क्रिप्टेड या ऑल स्क्रिप्टेड, ऑल सिलेक्शन हो चुकी है, ये तो बस दिखावा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर वो ऑडिशन लेने आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो आपको ढूंढ रहे हैं। तो जब आप ऑडिशन रूम में जाओगे तो हो सकता है कि वो आपको ही ढूंढ रहे हो, आपकी जैसी वोकल टेक्सचर वो ढूंढ रहे हो, जो थोड़ी यूनिक होगी, आपके ही जैसा बंदा वो ढूंढ रहे हैं जिनको वो अगला इंडियन आइडल बनाना चाहते हैं। तो आपका टैलेंट ही आपको बना सकता है नेक्स्ट इंडियन आइडल। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है कि आपको ऑडिशंस देना है गाइस। तो आप ऑडिशन दीजिए, उसके बाद देखिए क्या रिजल्ट है। ऑडिशन में कुछ नहीं होता, दिल्ली में आप जाओगे, सबसे पहले आप एक फॉर्म फिल करोगे, उसके बाद आपकी टर्न आ जाएगी, थोड़ी देर आपको हो सकता है वेट करना पड़े। तो आप जहां से भी आ रहे हो आप टाइमली आइए, टाइमली फ्री हो जाइए, ऐसा रहता है मोस्टली। अगर मानो आप पंजाब से आ रहे हो, पठानकोट से आ रहे हो, तो आप ट्रेन में दिल्ली आ रहे हो, तो आप शाम को आ जाओ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है, पता नहीं होता ट्रेन थोड़ी लेट हो गई, तो इसलिए आप टाइमली आओ, 2-3 घंटे एक्स्ट्रा लेके आओ गाइस। तो बहुत ही अच्छी बात है इसमें। तो आपको डेफिनेटली ऑडिशन देना चाहिए और आप बन सकते हो अगले इंडियन आइडल गाइस। तो चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ऑल अबाउट रियलिटी शो अपडेट और इंडियन आइडल की रेगुलर अपडेट के लिए गाइस। तो मैं भी दिल्ली ऑडिशन में पहुंचूंगा, वहां का एक ब्लॉग शूट करूंगा और देखूंगा कि जो ऑडिशन देने आए हैं, जो ऑडिशन दे चुके हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस है और जो देने आए हैं उनका क्या एक्सपीरियंस है। कुछ नए लोग आए होंगे, कुछ ऑलरेडी जो देते आ रहे हैं जिनको बहुत ज़्यादा वो है कि वो जाना ही चाहते हैं, तो वो बार बार भी लोग ऑडिशन देते हैं। बहुत बार 10 बार 20 बार 30 बार 100 बार रिजेक्शन के बाद भी अगर आप सिलेक्ट होते हैं ना, तो ये आपका चांस है। मेरा एक स्टूडेंट था, तो वो उसने 15-20 बार मूवी के ऑडिशन दिया, आफ्टर देन वो सिलेक्ट हो गया गाइस। तो ये सिलेक्शन रिजेक्शन दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ। तो सिलेक्शन और रिजेक्शन से कुछ नहीं होने वाला है सिर्फ आपके जाने से, आपका ऑडिशन देने से और आपके सोचने से कुछ नहीं होगा। वहां पे पहुंचना पड़ेगा, ऑडिशन देना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल।